विभिन्न प्रकार के घर्षणीय एकक सेल के बारे में पढ़ा। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ठोसों में संस्कुलन। ठोसों में संस्कुलन या इसी को पैकिंग भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? पैकिंग। इसका मतलब क्या होता है, जब विभिन्न गोलों को आपस में हम जब अरेंज करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, तब वो आपस में संस्कुलित हो जाते हैं, पैकिंग हो जाता है ना। और ये दो प्रकार से होता है, एक होता है वर्ग संस्कुलन, एक होता है वर्ग संस्कुलन और दूसरा होता है षटकोणीय संस्कुलन। तो ठोसों में पैकिंग का जो काम होता है, जब ठोसों को आपस में अरेंज करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, तो वो आपस में व्यवस्थित होने के बाद पैकिंग उनका हो जाता है, संस्कुलन हो जाता है। तो संस्कुलन दो प्रकार से होता है, एक वर्ग संस्कुलन और दूसरा होता है षटकोणीय संस्कुलन। जो वर्ग संस्कुलन होता है उसमें क्या होता है कि एक समतल सतह पर जब विभिन्न गोलों को हम व्यवस्थित करते हैं, है ना, विभिन्न गोलाकार जो क्रिस्टल है उनको जब व्यवस्थित किया जाता है, तो इस प्रकार के संस्कुलन में या पैकिंग में एक गोला अन्य चार गोलों द्वारा घिरा होता है। जैसे इस एक गोले को ले लें तो एक गोला अन्य चार गोलों द्वारा क्या होता है? घिरा होता है। जैसे ये जो गोला है वो क्या हुआ है? अन्य चार गोलों से घिरा हुआ है ना। इसको मुख्य रूप से जो चार गोले जो घेरे हुए हैं वो इस प्रकार से घिरा हुआ है ये चारों तरफ से। इसको थोड़ा सा अगर हम अरेंज करें तो ये कुछ ऐसा अरेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, ठीक से थोड़ा सा देखते हैं। जैसे सपोज से एक गोला है, 1 2 3 4। अब बाकी इसका पूरा अरेंजमेंटेशन आगे बढ़ेगा, इसका भी आगे बढ़ेगा। तो इस प्रकार से जो अरेंज है ना, इस प्रकार से जो हम इसमें अरेंजमेंट कर रहे हैं कि 1 2 3 और 4, तो इस प्रकार का जो व्यवस्था है ना, इस प्रकार की व्यवस्था है, इसको हम क्या कहेंगे? वर्ग संस्कुलन। मतलब इस प्रकार के संस्कुलन में जब विभिन्न गोलीय क्रिस्टलों को या गोलों को एक समतल सतह पर व्यवस्थित किया जाता है, तो एक गोला अन्य चार गोलों से क्या होता है? घिरा होता है। एक गोला क्या होता है? अन्य चार गोलों से घिरा होता है। तो इस प्रकार की जो संस्कुलन है ना, एक गोला अन्य चार गोलों से घिरा होता है, तो इस प्रकार का जो संस्कुलन है उसे क्या कहा जाता है? वर्ग संस्कुलन कहते हैं। और षटकोणीय संस्कुलन में क्या होगा कि समतल सतह पर जब गोलों को आपस में व्यवस्थित करते हैं, है ना, समतल सतह पर, तो एक गोला क्या होता है? एक गोला अन्य 6 गोलों द्वारा घिरा होता है ना। एक गोला क्या होता है? अन्य 6 गोलों द्वारा घिरा होता है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है उसे हम क्या कहते हैं? षटकोणीय बंद संस्कुलन या षटकोणीय संस्कुलन। तो इस प्रकार की व्यवस्था में हम इसे क्या कहेंगे? षटकोणीय संस्कुलन। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। मतलब जब विभिन्न गोलों को किसी समतली सतह पर इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि एक गोला अन्य 4 गोलों द्वारा घिरा हो, तब इस प्रकार के संस्कुलन को वर्ग संस्कुलन कहते हैं। और जब हम विभिन्न गोलीय जो क्रिस्टल है उनको जब समतल सतह पर इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि एक गोला अन्य 6 गोलों द्वारा घिरा हो, तब इस प्रकार के संस्कुलन को षटकोणीय संस्कुलन, और जब वह 4 गोलों से घिरा हो तब उसे क्या कहा जाता है? वर्ग संस्कुलन कहते हैं। ये वर्ग संस्कुलन है और ये क्या है? षटकोणीय संस्कुलन। तो इस प्रकार से विभिन्न गोलों को आपस में पैकिंग किया जाता है। तो पैकिंग करने के बाद हम एक चीज देख पा रहे हैं कि पैकिंग करने के बाद इनमें कुछ रिक्ति दिख रही है आपको, अंतराकाशी रिक्तियां। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अंतराकाशी रिक्तियां क्या है? जैसे हम गोलों को आपस में व्यवस्थित करते हैं या संस्कुलित करते हैं, विभिन्न गोलों को जो आपस में क्या किया जाता है? व्यवस्थित किया जाता है या संस्कुलित किया जाता है, तो उसके मध्य, है ना, जो ये जो बीच में गैप दिख रहा है, ये क्या है? रिक्तियां है ना। तो जब विभिन्न गोलों को आपस में संस्कुलित किया जाता है तो उनके बीच 74% भाग गोलों द्वारा घेरा जाता है। कितना भाग घेरा जाता है? 74% भाग गोलों द्वारा घेरा जाता है।
और बाकी स्थान क्या रहता है, रिक्त रहता है ना। जब विभिन्न गोलों को आपस में संस्कुलित किया जाता है या पैकिंग किया जाता है तो उनके मध्य 74% भाग गोलों द्वारा क्या होता है, घेरा जाता है, और बाकी जो रिक्त स्थान रहता है उसको अंतराकाशी रिक्ति कहते हैं। जो रिक्त स्थान रहता है उसे क्या कहा जाता है, अंतराकाशी रिक्ति कहा जाता है ना। इसकी परिभाषा क्या होगी, जब विभिन्न गोलों को आपस में संस्कुलित किया जाता है या पैकिंग किया जाता है तो गोलों द्वारा केवल 74% भाग घेरा जाता है और बाकी स्थान रिक्त रहता है। इस रिक्त स्थान को हम क्या कहते हैं, अंतराकाशी रिक्ति कहते हैं, है ना। इस रिक्त स्थान को हम क्या कहते हैं, अंतराकाशी रिक्तियां। तो इस प्रकार से अंतराकाशी रिक्ति। अब इस अंतराकाशी रिक्ति के भी दो प्रकार हैं, एक है चतुष्फलकी रिक्ति और दूसरा है अष्टफलकी रिक्ति। दूसरा क्या है, अष्टफलकी रिक्ति। पहला है चतुष्फलकी और दूसरा है अष्टफलकी। तो चतुष्फलकी रिक्ति किसे कहेंगे, है ना। चतुष्फलकी रिक्ति में क्या होता है, ये जो एक है पहला परत, है ना, दो परत में मान लेते हैं। तो पहले परत का 3 गोला, है ना। पहले परत में कितने गोले हैं, 3 गोले, 1 2 3। तो पहले परत का 3 गोला दूसरे परत के 1 गोले द्वारा, है ना, पहले परत का 3 गोला दूसरे परत के 1 गोले द्वारा इस प्रकार से घिरा हुआ हो या व्यवस्थित हो कि उनके मध्य एक चतुष्फलक का निर्माण हो, है ना। पहले परत का जो 3 गोला है वो दूसरे परत के 1 गोले द्वारा, ये देखिए पहले परत में 3 गोले हैं, है ना। देखा हमने कि पहले परत में कितने गोले हैं, 3 गोले, और दूसरे परत में कितने गोले हैं, 1 गोला, है ना। तो पहले परत का 3 गोला दूसरे परत के 1 गोले द्वारा इस प्रकार से घिरा हुआ हो या व्यवस्थित हो कि उनके मध्य एक समचतुष्फलक का निर्माण हो, तब इस प्रकार की रिक्ति को क्या कहा जाता है, चतुष्फलकी रिक्ति कहते हैं। मतलब इसमें पहले परत में 3 गोला होता है ना। पहले परत में कितना गोला होता है, 3 गोला, और दूसरे परत में कितना गोला होता है, 1 गोला। तो पहले परत के 3 गोले दूसरे परत के 1 गोले द्वारा इस प्रकार से घिरा हुआ हो या इस प्रकार से व्यवस्थित हो कि इनके मध्य एक समचतुष्फलक का निर्माण हो, तब इस प्रकार की रिक्ति को चतुष्फलकी रिक्ति कहते हैं, है ना। इसमें क्या होता है, पहले परत में 3 गोले, पहले परत में 3 गोला और दूसरे परत के 1 गोले द्वारा, दूसरे परत में केवल 1 गोला होगा। जो डॉटेड लाइन है वो दूसरा परत है और जो क्लियर लाइन है वो पहला परत है। तो पहले परत के 3 गोले दूसरे परत के 1 गोले द्वारा इस प्रकार से घेरा हो कि इनके मध्य समचतुष्फलक का निर्माण हो, तो इस प्रकार की जो रिक्ति है उसे हम क्या कहते हैं, चतुष्फलकी रिक्ति कहते हैं। इस प्रकार से चतुष्फलकी रिक्ति हो जाएगी। और अष्टफलकी रिक्ति में क्या होता है कि पहले परत में 3 गोले, है ना, पहले परत में कितने गोले होंगे, 3 गोले, और दूसरे परत में भी क्या होंगे, 3 गोले। दूसरे परत में 3 गोला इस प्रकार से व्यवस्थित हो कि उनके मध्य क्या हो, अष्टफलक का निर्माण हो। इसमें पहले परत में 3 गोले होंगे और दूसरे परत में भी क्या होंगे, इस प्रकार से। ये जो क्लियर लाइन है वो पहले परत का 3 गोला है और जो डॉटेड लाइन है दूसरे परत का 3 गोले है। मतलब इस प्रकार की त्रुटि में क्या होता है, पहले परत के 3 गोले दूसरे परत के 3 गोले द्वारा इस प्रकार घिरा हो कि इनके मध्य अष्टफलक का निर्माण हो, तो इस प्रकार की जो रिक्ति होती है उसे हम अष्टफलकी रिक्ति कहते हैं। इसमें अष्टफलक बनेगा बीच में। तो इस प्रकार के जो रिक्ति होती है उसमें क्या होता है, पहले परत में 3 गोले होते हैं और दूसरे परत में भी 3 गोले होते हैं। मतलब रिक्ति कब बनेगी, जब हम विभिन्न गोलों को आपस में अरेंज करेंगे, है ना। जब विभिन्न गोलों को क्या किया जाएगा, अरेंजमेंट जब किया जाएगा तो उनके बीच रिक्त स्थान बचेगा, है ना। मतलब भाई जब गोलों को आपस में, जब हम एक मिठाई का डिब्बा लेते हैं उसमें बहुत सारे लड्डुओं को जब अरेंज करते हैं तो वो पूरे तो अरेंज होता नहीं है, वहां पे कुछ ना कुछ गैप बच जाता है। तो वो जो गैप जो बचता है उसे हम क्या कहते हैं, रिक्ति कहते हैं। और ये जो रिक्ति है ये भी 2 प्रकार से होती है। मतलब अगर हम पहले परत में 3 गोले हैं और उनके ऊपर दूसरे परत में 1 गोला रख दे तो चतुष्फलकी रिक्ति बनता है, और पहले परत में अगर 3 गोले हैं और उसके ऊपर 3 गोले रख दे तो 6 गोलों द्वारा जो इस प्रकार की जो रिक्ति बनती है उसे हम क्या कहते हैं, अष्टफलकी रिक्ति कहते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पहले परत में 3 गोले और दूसरी परत में 3 गोले मिलकर, है ना, 6 गोलों द्वारा निर्मित इस प्रकार की जो रिक्ति है जिसके केंद्र पर किसका निर्माण होता है, अष्टफलक का निर्माण होता है। तो इस प्रकार की रिक्ति को हम क्या कहते हैं, अष्टफलकी रिक्ति कहते हैं। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है
ठोसों में अपूर्णता, ठोसों में अपूर्णता या त्रुटि, ठोसों में अपूर्णता या त्रुटि। तो ठोसों में अपूर्णता या त्रुटि क्या होता है कि जब हम लोग ने देखा कि क्रिस्टल देखा, क्रिस्टल एक ऐसी ठोस, ऐसा ठोस जिसमें क्रिस्टल में क्या होता है कि अवयवी कणों की एक निश्चित ज्यामिति होती है, एक निश्चित संरचना होती है, इसको हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होता है वो भी पूर्ण रूप से वास्तविक ठोस नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ कमी या त्रुटि होती है। और त्रुटि होने का दो कारण है, एक तो ताप, जब हम किसी क्रिस्टलीय पदार्थ का ताप बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ाने के कारण उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि या अपूर्णता आ जाती है। और दूसरा है अशुद्धि की उपस्थिति, है ना, दो कारणों से, अशुद्धि की उपस्थिति और ताप, इन दो कारणों से कोई भी क्रिस्टलीय पदार्थ क्या होता है, उसमें त्रुटि या अपूर्णता आ जाती है। मतलब कोई भी ठोस पदार्थ पूर्ण रूप से क्रिस्टलीय नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ अपूर्णता या त्रुटि होती है। और इस अपूर्णता या त्रुटि के दो कारण है, पहला है ताप और दूसरा है अशुद्धि की उपस्थिति। तो ताप क्या होता है, जब किसी क्रिस्टलीय पदार्थ के ताप को बढ़ाया जाता है तो वह धीरे धीरे क्या होता है, उसमें त्रुटियां या अपूर्णता उत्पन्न हो जाती है। और दूसरा है अशुद्धि की उपस्थिति, अशुद्धि की उपस्थिति के कारण भी क्रिस्टलीय पदार्थ पूर्ण रूप से क्रिस्टलीय पदार्थ नहीं रह पाता। और ये त्रुटियां भी दो प्रकार से है ना, एक है आपका रस समीकरण रीति, रस समीकरण रीति त्रुटि, और दूसरा है अरस समीकरण रीति त्रुटि। ये त्रुटि दो प्रकार से है, पहला है रस समीकरण रीति त्रुटि, है ना, इसको इंग्लिश में स्टोइकियोमेट्री भी कहते हैं और इसको नॉन स्टोइकियोमेट्री भी कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, स्टोइकियोमेट्री त्रुटि, और इसको नॉन स्टोइकियोमेट्री त्रुटि भी कहते हैं। इन दोनों त्रुटियों में अंतर क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल NaCl, AgCl, है ना, CaCl, इस टाइप के जो चीजों को हम देखते हैं, इसमें क्या होता है कि क्रिस्टलीय जो यौगिक है उसमें धन आयन और ऋण आयन की संख्या उतनी ही होती है जितने उनके रासायनिक सूत्रों में होता है। रासायनिक समीकरण में जितने धन आयन या ऋण आयन होते हैं उतनी ही वास्तविक इसमें भी होती है। जैसे NaCl में जो 1 + 1 - इस प्रकार के मतलब जो त्रुटि है उसमें क्या होता है कि रासायनिक किसी भी जो क्रिस्टल है उसमें धन आयन और ऋण आयन की संख्या उतनी ही होती है जितने उसके रासायनिक सूत्र में प्रदर्शित की जाती है। मतलब रासायनिक सूत्र में जितने धन आयन और ऋण आयन प्रदर्शित की जाएगी उतनी संख्या इसमें वास्तव में होगी। और जो अरस समीकरण मिति त्रुटि में क्या होता है कि धन आयन और ऋण आयन की संख्या उतनी नहीं होती जितनी उनके समीकरण द्वारा प्रदर्शित की जाती है। मतलब एक धन आयन ज्यादा हो सकता है, एक ऋण आयन ज्यादा हो सकते हैं, और इसमें धन आयन और ऋण आयन की संख्या क्या होती है, समान होती है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर हम देख ले किसी यौगिक में अगर मतलब 4 अगर प्लस चार्ज है तो इसमें 4 माइनस चार्ज होंगे, मतलब माइनस चार्ज और प्लस चार्ज की जो संख्या होगी वो क्या होगी, समान होगी। किसमें, रस समीकरण मिति त्रुटि में। मतलब रस समीकरण मिति त्रुटि ऐसी त्रुटि होती है जिसमें धन आयन और ऋण आयन की संख्या क्या होती है, समान होती है, ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, मतलब ऐसी त्रुटि जिसमें धन आयन और ऋण आयन की संख्या उतनी ही होती है जितनी उनके रासायनिक सूत्रों या समीकरणों द्वारा प्रदर्शित की जाती है। और अरस समीकरण मिति त्रुटि ऐसी त्रुटि होती है जिसमें धन आयन और ऋण आयन की संख्या उतनी नहीं होती, उससे कम या ज्यादा हो सकती है। जिसमें क्या होगी, अगर धन आयन 4 है तो ऋण आयन 5 हो सकता है, या धन आयन अगर 4 है तो ऋण आयन 3 हो सकता है। मतलब किसी एक आयन की संख्या कम या ज्यादा हो सकती है इस प्रकार की त्रुटि में। उसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक है आज का, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो रस समीकरण मिति त्रुटि का पहला टॉपिक है, पहला त्रुटि है, इसको कहते हैं साटकी त्रुटि। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और दूसरा है फ्रेंकल त्रुटि। ये जो दोनों त्रुटि है, फ्रेंकल त्रुटि और ये साटकी त्रुटि, दोनों एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों त्रुटियां रस समीकरण मिति त्रुटि या फिर स्टोइकियोमेट्री त्रुटि के अंतर्गत आती है। इसमें क्या होता है ना, दोनों त्रुटियों में अंतर लिखिए करके भी क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं दोनों त्रुटियों को एक साथ लेके चल रहा हूँ। माना एक क्रिस्टल जालक ले लेता हूँ, है ना, क्रिस्टल जालक बना लेता हूँ। क्रिस्टल जालक में बना रहा हूँ, और इस क्रिस्टल जालक में आप लोग को भी एग्जाम में सेम इस तरह का क्रिस्टल जालक बनाना है। क्रिस्टल जालक बनाकर ही आपको इसको शो अप करना है।
है ना। ये मैं पहले साक्षी त्रुटि की बात करता हूँ। पहले हम साक्षी त्रुटि देख लेते हैं, उसके बाद हम फ्रेंकल त्रुटि देखेंगे। तो इसमें मैं ले लेता हूँ प्लस माइनस, प्लस माइनस, माइनस से एंड हुआ था, माइनस प्लस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस प्लस। तो एक प्रकार से मैंने एक क्रिस्टल जालक ले लिया है। अब साक्षी त्रुटि का जो पहला पॉइंट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना। इसमें 4 पॉइंट हम बना सकते हैं, और भी पॉइंट्स बना सकते हैं। तो पहला जो पॉइंट हो जाएगा, इस प्रकार की त्रुटि ऐसे क्रिस्टल जालक में पाई जाती है जिसमें धन आयन और ऋण आयन की इसका जो अमाप है, मतलब धन आयन और ऋण आयन के अगर आकार की हम बात करें तो आकार लगभग क्या होता है, समान होता है ना। इस प्रकार की त्रुटि ऐसे क्रिस्टल जालक में पाई जाती है जिसमें धन आयन और ऋण आयन का आकार लगभग क्या होता है, समान होता है ना। धन आयन और ऋण आयन का आकार क्या होता है, लगभग समान होता है इनका आकार। और दूसरा इसमें होता है कि इस प्रकार की त्रुटि में क्रिस्टल जालक से, है ना, क्रिस्टल जालक से एक धन आयन अपना स्थान छोड़कर बाहर चला जाता है, और एक ऋण आयन, है ना, इसकी उदासीनता को बनाए रखने के लिए ऋण आयन भी क्या होता है, क्रिस्टल जालक से बाहर चला जाता है। तो एक धन आयन और एक ऋण आयन क्या होते हैं, पूर्णतः क्रिस्टल जालक से क्या होते हैं, गायब हो जाते हैं, है ना। पूर्णतः क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं या बाहर चले जाते हैं। दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि इस प्रकार की त्रुटि में एक धन आयन और एक ऋण आयन कहीं से भी पूरे जालक में एक धन आयन और एक ऋण आयन क्रिस्टल जालक से पूर्णतः क्या होते हैं, बाहर चले जाते हैं। मतलब पहले एक धन आयन बाहर चला जाता है क्योंकि त्रुटि हो रही है, तो कुछ ना कुछ धन आयन और ऋण आयन की कमी अधिकता होगी। तो इसमें एक धन आयन क्रिस्टल जालक से बाहर जाता है, और इसकी उदासीनता को बनाए रखने के, विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए ऋण आयन भी क्या होता है, क्रिस्टल जालक से बाहर चला जाता है। तो जब धन आयन और ऋण आयन बाहर जाएंगे तो इसका घनत्व क्या हो जाता है ना, घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना। घनत्व क्या होता है, कम हो जाता है। आप कंप्लीट नोट्स क्या करेंगे, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ। और उसके बाद चौथा आपका जो है वो है कि इसमें परावैद्युतांक का मान क्या होता है, अप्रभावित रहता है, क्योंकि धन आयन और ऋण आयन दोनों बाहर चले जा रहे हैं, इसलिए परावैद्युतांक का मान क्या होगा, अप्रभावित होगा। तो इसमें 4 पॉइंट हो जाएंगे, है ना। एक परावैद्युतांक पर बना लेना आप लोग। तो सबसे पहले हमने देखा कि इस प्रकार की त्रुटि ऐसे आयनिक यौगिकों में या क्रिस्टल जालकों में पाई जाती है जिसमें धन आयन और ऋण आयन का आकार लगभग समान होता है। दूसरा ये है कि इस प्रकार की त्रुटि में एक धन आयन क्रिस्टल जालक से बाहर चला जाता है, और विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए ऋण आयन भी क्रिस्टल जालक से बाहर चला जाता है, जिससे इसका घनत्व क्या होता है, कम हो जाता है, और परावैद्युतांक का मान अपरिवर्तित रहता है क्योंकि धन आयन और ऋण आयन दोनों बाहर जा रहे हैं, है ना। परावैद्युतांक का मतलब समझते हैं आप लोग। परावैद्युतांक का मतलब जब किसी आवेशित पदार्थ को जब विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके दोनों पोल में जो 2 पोल में डिवाइड होने की जो क्षमता होती है, 2 अलग अलग भागों में बंटने की जो क्षमता होती है, उसे उसका परावैद्युतांक कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे फ्रेंकल त्रुटि। तो फ्रेंकल त्रुटि में भी सेम क्रिस्टल जालक बनाएंगे आप लोग, लेकिन फ्रेंकल त्रुटि में क्या होगा, केवल और केवल एक धन आयन बाहर जाएगा। फ्रेंकल त्रुटि में क्या होगा, केवल और केवल एक धन आयन, है ना, लेकिन वो क्रिस्टल जालक से बाहर न जाकर क्रिस्टल जालक के ही किसी अंतराकाशीय रिक्ति में चला जाएगा। फ्रेंकल त्रुटि, इस प्रकार की त्रुटि में क्या होता है, क्रिस्टल जालक से केवल एक धनावेश क्या होता है, बाहर जाता है, और कहाँ चला जाता है वो, है ना, अंतराकाशीय रिक्ति में ही चला जाता है। मतलब जो क्रिस्टल जालक है उसके किसी अंतराकाशीय रिक्ति में चला जाता है केवल एक धनावेश, जिसके कारण क्या होगा, अब एक धनावेश क्रिस्टल जालक में ही है तो इसके घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि घनत्व कम होना नहीं है, वो उसी जालक में है, इसलिए घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और इस प्रकार की त्रुटि ऐसे क्रिस्टल जालकों में पाई जाती है जिसमें धन आयन और ऋण आयन के आकार में क्या होता है, अंतर होता है ना। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो NaCl, CaCl, ये सब इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे, है ना। इसमें AgCl, तो इस प्रकार से। और उसके अलावा परावैद्युतांक का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि एक धनावेश क्रिस्टल जालक में अन्य स्थान पर जा रहा है ना, तो परावैद्युतांक का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से 4 पॉइंट दोनों में डिफरेंस हो गया। साक्षी त्रुटि में धन आयन और ऋण आयन दोनों बाहर जाते हैं। फ्रेंकल त्रुटि में एक धन आयन क्रिस्टल जालक में ही चला जाता है। साक्षी त्रुटि में बाहर जाने के कारण घनत्व कम हो जाता है, और फ्रेंकल त्रुटि में घनत्व में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। साक्षी त्रुटि में परावैद्युतांक का मान क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा, और फ्रेंकल त्रुटि में परावैद्युतांक का मान क्या होगा, बढ़ जाता है। उसके बाद चौथा मैंने पॉइंट बताया था कि इस प्रकार की त्रुटि में धन आयन और ऋण आयन का आकार लगभग समान होता है, और साक्षी त्रुटि में, फ्रेंकल त्रुटि में धन आयन और ऋण आयन के आकार में क्या होता है, अंतर होता है। तो इस प्रकार से हमने आज देखा ठोसों में संस्कूलन, अपूर्णता, और उसके बाद
कुछ दोष के बारे में हमने पढ़ा। आगे की क्लास में हम